हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। इस वक्त मैं कोची में हूँ, कोची केरल में। आईबीएफएफ का जो सिलेक्शन ट्रायल्स है वुमेन का, वो शुरू होने वाला है कल से। तो मैं अपने गैंग के साथ में हूँ और बॉयज़ का हो गया है। 3 लड़के उत्तराखंड से, 3 प्लेयर्स हैं टीम में, सुवेंद्र, तुषार और साहिल। कॉन्ग्रेचुलेसन्स और ऑल द बेस्ट दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, जितने भी जो भी जहाँ से प्लेयर्स हैं अलग अलग स्टेट से। बट अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है, हम कहते हैं ना कि जहाँ जब हो वहीं पे रहो, यानी कि फिजिकली, इमोशनली और मेंटली आप जहाँ पर हैं वहीं पे रहना चाहिए। और एक चीज़ कहते हैं कि जो मिक्स ऑफ इमोशंस है वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है कई बार, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। कई कई बार हम कहते हैं ना कि खड़े खड़े कैसे पैर मुड़ गया, खड़े खड़े कैसे लड़खड़ा गए। तो ये वही होता है। होता क्या है कि जब हम इमेजिन करते हैं मैं कहीं पर हूँ बट मैं सोच रहा हूँ कहीं और के बारे में, या मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो हमारी बॉडी पार्ट्स में जो बॉडी वेट है वो सही से एक जगह नहीं रह पाता। वो उसके बाद में जब बॉडी वेट एक जगह नहीं रह पाएगा सही से, तो सडनली क्या होता है, अगर पैर थोड़ा भी हल्का सा भी रखा तो बॉडी वेट शिफ्ट हो जाता है। तो कई बार एंकल नी ट्विस्ट होने के चांसेस रहते हैं, कई बार डिजीनेस आने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें पूरे गिरने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हम हैं तो सही फिजिकली वहाँ पर, लेकिन सोच कहीं और रहा हूँ मैं, और फिजिकली मैं फिर कहीं पे हूँ, और मेंटली मैं कहीं और हूँ, इमेजिनेशन कहीं और का कर रहा हूँ। मैं देखा जाए तो जो विजुअलाइजेशन है वो कहीं और का कर रहा हूँ। तो हो गया ना, पार्ट्स में बढ़ गई बॉडी, बॉडी वेट भी वैसे ही होता है। और उस टाइम में जो इंजरीज होने के बहुत चांसेस रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चल पाता कई बार कि ये हुआ कैसे, आखिर ये क्या हुआ। तो जो इमोशंस हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो इसलिए भी कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर हैं और हम किसी बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, ट्रायल देने जा रहे हैं या कहीं भी कुछ अच्छा करने वाले हैं, बट ऐसे टाइम में अगर इस तरह का कुछ इंसिडेंट हो जाए तो बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत अनलकी भी कहूँगा मैं। क्योंकि आपने पूरे साल भर की तैयारी कर रखी है और ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से आप ना खेल पाएँ, और वो भी आपको पता भी ना चला, पता भी नहीं चल पाया कि हुआ क्या आखिर। तो ये उसी तरह के हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपका ध्यान कहीं और है तो वो कहीं ना कहीं बॉडी वेट को बिल्कुल अलग से पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और आप जब खड़े होते हैं तो आपको लगता है यार चक्कर सा आ रहा है। अब हो सकता है खड़े भी ना हो पाएँ ठीक से, और गिरने के चांसेस हैं। गिरते टाइम में आपको ऐसा नहीं है कि गिरने से क्या होगा, गिरने से आप इधर उधर कहीं टकरा के चोट लग सकती है ना। गिरने से ऐसा नहीं है कि फ्लैट में गिरे तो कहीं पे, बट अगर आप एक ऊपर से गिर रहे हैं तो हो सकता है आपके सिर में चोट लग सकती है। हो सकता है अगल बगल कहीं कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगा हो, रखा हो, तो उस पर लग सकती है, किसी का कोना लग सकता है आपको, तो वो आपको इंजरी दे सकता है, वो आपको चोट पहुंचा सकता है, आघात पहुंचा सकता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग आप फिजिकली हैं ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको इमोशनली भी होना पड़ता है। तो फिजिकली जब आप ट्रेन हो रहे हो, एट द सेम टाइम वी मस्ट ट्रेन आवर ब्रेन with all the toughness and that balance of emotions। जब हम फिजिकली कहीं पर ट्रेन हो रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वहीं पे हमको ब्रेन से भी ट्रेन होना पड़ता है, अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना पड़ता है कि तो टफ़ है भाई, कुछ नहीं रखा है। और जितना टफ़ मैं बाहर से हूँ ना, उतना ही टफ़ अंदर से भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग क्या है, शरीर बहुत बड़ा बलिष्ठ लगता है बट इमोशनली वो उतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं, है ना। तो जहाँ बाहर हमारी जो ट्रेनिंग काम आती है, हमारा जीटीएमटी काम आता है, हमारे किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, सारे स्पोर्ट्स साइंसेस काम आते हैं, वहीं पे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वो काम आती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपको ब्रेन को ट्रेन करता है, हमें ब्रेन वाइज ट्रेन करता है, हमें इमोशनली ट्रेन करता है ना। हमें जो फिजिकल एबिलिटी है उसके साथ कोप अप करने के लिए हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है, ताकि हमें ऐसा ना हो कि फिजिकली परफॉर्म करने को हमारी बॉडी तैयार है और हम अंदर से स्ट्रॉन्ग, इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, और कई बार हम फिर कॉम्पिटिशन्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द करेक्ट स्पोर्ट्स साइंस subject of sports science which takes care of our
ब्रेन ट्रेनिंग है ना, जो हमारा ब्रेन है उसको ट्रेन करता है, हमारे इमोशंस को सही जगह पे लगाता है, सही से गाइड करता है। बट कहीं पर भी आप मिक्स ऑफ इमोशंस, जो मैं कह रहा था आपसे, और आप जहाँ पर हैं पूरी तरह से वहीं रहिए, अपना हर डिपार्टमेंट वहीं रखिए, वरना इंजरीज़ के चांसेस हो जाते हैं। खड़े खड़े भी आपको किसी भी तरह की इंजरीज आ सकती हैं। फिर वो कहने की बात रह जाती है कि ये कैसे हो गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया और हमें पता भी नहीं चला। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि इंजरीज या तो कुछ करते वक्त आती है, और या कहीं पर टैकल कर रहे होंगे, ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं उनको टैकल करने में आती है, इस तरह से इंजरीज आती हैं। लेकिन ये जो इंजरी इस तरह से आती है, ये एक तरह से इम्बैलेंस से आती है ना। तो बॉडी में इम्बैलेंस, एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड और जो हमारा माइंड है उसमें जब फ्रैक्शंस आते हैं, तब जाकर ये चीज़ होती है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना और इस पर काम करना। तो जहाँ हैं वहीं रहिए और बढ़िया कीजिए।